आयरन की गोली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दी जाती है। वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड की टैबलेट है। सिंपल अवेलेबल टैबलेट्स होती हैं जो बी कॉम्प्लेक्स की होती हैं, वो भी आप अपने अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अगर हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल ना हो तो हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को फ्रूट्स पसंद नहीं होते हैं और कुछ लोगों के पास अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा होता है, ठीक है, या डेली लेने का इशू आ रहा होता है। तो उन लोगों के लिए बेसिकली वैसे तो फ्रूट्स हमारा बड़ा अच्छा सोर्स है फाइबर का, और इस ऑब्वियसली इसमें विटामिन्स भी होते हैं, तो ये हमारा बड़ा अच्छा सोर्स है, रिफ्रेशिंग भी होते हैं हमारे लिए। तो हमेशा हम फ्रूट्स को प्रेफर करते हैं इन सारे बेनिफिट्स की वजह से, और जूसेस को डिस्करेज करते हैं। सो अगर आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं नेचुरल डाइट के, कोई भी जो है कह लें उसका कोई चेंज तो नहीं हम कर सकते उसको, लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आपको फ्रेश चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो डेफिनेटली विटामिन्स पे और टॉनिक्स पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेनी चाहिए वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फॉलिक एसिड की टैबलेट है। फॉलिक एसिड की टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो कि बहुत सस्ती भी अवेलेबल हो सकती है आपको, अगर आप फैंसी नाम पे ना जाएं, और सिंपल फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टैबलेट ज़ाफा वालों की अवेलेबल है, और वो 100 गोलियां होती हैं और काफ़ी सस्ती होती है, तो वो तो ज़रूर आप लेते रहे। और थ्रू आउट जो है ना वो अपनी प्रेगनेंसी भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो फॉलेट्स होते हैं बेसिकली वो मल्टीपल आपको फ़ायदे देते हैं। ये आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, और ये आपको खून बनने में भी हेल्प करते हैं। एक तो शुरू में बच्चे के लिए दी जाती है पहले 3 महीने में, और बाद में प्रेगनेंसी में ये आपको खून बनने में मदद फराहम करते हैं, ठीक है, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचाते हैं। सेम फिर हम आ जाते हैं, इसके अलावा और चीज़ें हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें नंबर 2 पर टॉप पे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आयरन की टैबलेट होती है। आयरन की गोली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दी जाती है बिकॉज चूंकि नोजिया और वॉमिटिंग चल रहा होता है, और आयरन की गोली यूजुअली हमारे स्टमक को भी इफेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा आयरन की गोली जो होती है वो हजम करने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है लोगों को, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। सो आयरन की, लेकिन आयरन का फायदे बेशुमार है। आयरन न सिर्फ हमें खून बनाने के लिए चाहिए होता है, हमें एनीमिया से बचाता है, इसके अलावा आयरन के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो अगर आप मिनिमम चीजों पे जाना चाहते हैं तो एक फॉलिक एसिड की गोली और दूसरा आयरन, इसका इंटेक जरूर प्रेगनेंसी में रखें। आयरन लेने का तरीका ये होता है, इसको प्रेफरेबली खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद और पानी के साथ लिया जाता है ताकि वो मुकम्मल हजम हो सके। जिस भी ब्रांड का अवेलेबल है, इवन सिंपल पैरासल्फेट की टैबलेट्स भी अवेलेबल है जो कि काफी सस्ती और मोस्टली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, इवन आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। और तीसरी अगर चीज पे आप आए तो फिर वो कैल्शियम की गोलियां हैं। सिमिलरली कैल्शियम जो है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, फैंसी भी है और बहुत सिंपल कैल्शियम की टैबलेट्स मिल जाती हैं आपको, जो कि हर जगह से आपको काफी सस्ता भी मिल जाता है, और च्यू करने वाली भी हो सकती है, पानी में डालने वाली भी हो सकती हैं, और खाने वाली भी। उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स भी मैं उसको रिकमेंड कर देती हूँ कि आप कैल्शियम लें ताकि आपको बोन पेन, वीकनेस, ये चीज़ें फ़ील ना हो। और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ आप हमल में जारी रखें, बल्कि हमल के बाद जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, जब आप फ़ीड करवा रहे होते हैं, जब आपके चिले का टाइम होता है, उस टाइम पे भी आप इसको कंटिन्यू करें। तो 3 इंग्रीडिएंट्स में फॉलिक एसिड है, आयरन और कैल्शियम। कैल्शियम कभी आयरन के साथ ना लें, आप कैल्शियम और फॉलिक एसिड इकट्ठा ले लें, और आयरन हमेशा अलग लें। ये तो मस्ट है। अगर इसके अलावा भी आप विटामिन्स की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास बी कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल अवेलेबल टैबलेट्स होती हैं जो बी कॉम्प्लेक्स की होती हैं, वो भी आप अपने अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, तो वो भी आप इसमें ज़रूर शामिल करें। वो भी हमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप फिर ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्टमक कितना उसको टॉलरेट करता है, और सेकेंडली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी डाइट क्या है, उस हिसाब से आप ये टॉनिक्स जो है वो अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल कीजिए, रूटीन में, ना सिर्फ प्रेगनेंसी बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी। बहुत शुक्रिया।